बनाते नहीं हो। आई इज इक्वल्स टू दिस, तो सबसे पहले इसको दो अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देना। इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन पाई एक्स बाय 4 dx। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो। किसी को अगर नहीं बन रहा तो मुझे बताओ, मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन बनाना आना चाहिए। आयुष, तूने ये किया था होमवर्क में? कर लिया था पक्का? नहीं किया तो कर इसको जल्दी से, होमवर्क था पिछली क्लास का। हाँ, ये भूल गया, भूल गया ये कैसे करते हैं बताऊं? यहां पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? आइलेट वाला रूल, जिसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? आई इनवर्स, इनवर्स है क्या? नहीं। एल लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक है क्या? नहीं। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक है तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन। टी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, एक्सपोनेंशियल है तो वो सेकंड फंक्शन। ये क्लियर घनिष्ठा, ये पता है? हाँ। अब यहां पर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और जो भी है उसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका I1 बन रहा है, फर्स्ट वाला इंटीग्रल। लिमिट है इसकी 0 से लेके 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने में मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा घनिष्ठा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? शांभवी, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ, इसका इसका पूछ रहा हूं मैं। साइन पाई एक्स बाय 4 माइनस कॉस, करेक्ट, माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4 जो है एज इट इज आएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा पाई बाय 4। ऐसा क्यों होता है? सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है। हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक लगाया, जो भी एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा, दैट्स इट। लिमिट इसकी कहां से कहां तक जा रही है? 0 से लेके 1। डन यहां तक? अब ये आ जाएगा अंडर ब्रैकेट एक्स ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और इधर पे आ गया dx। लिमिट 0 से लेके 1। इसको मैं लिख सकता हूं -4 बाय पाई और इधर पे आ जाएगा cos पाई एक्स बाय 4। लिमिट आ जाएगी इसकी 0 से लेके 1। यहां तक क्लियर हो गया? ये आ जाएगा अंडर ब्रैकेट एक्स ई रेस टू पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1। -4 बाय पाई, इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट cos पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट cos 0। सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है। अपर लिमिट पुट करोगे तो e की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 माइनस ई की पावर 0। ऐसा ही होगा। तो ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां पर ये 0 ई की पावर 0 1 होता है तो यहां पर फाइनली 1 मिलेगा। -4 बाय पाई, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करोगे तो 1 -4/√2 पाई प्लस 4 बाय पाई। एक बार चेक करो ऐसा कुछ आया क्या आंसर?
नहीं आ रहा है? और क्या सिंप्लीफाई किया? अच्छा, रैशनलाइज किया। अच्छा, एलसीएम लिया। ओके, ठीक है, आ गया। हटा दो ये क्वेश्चन फिर, कुछ पूछना है तो पूछ लो, आराम से देख लो। क्या हुआ, कैसे कर रहे हैं बता। लिमिट जब पुट कर दिया तो एक्स क्यों लिखा है? एक्स की जगह पे ही तो वन लिख रहे हैं ना, तो ये वन ई की पावर वन माइनस ई की पावर वन, यहां पर भी तो वन आएगा ना। फिर लोअर लिमिट डालेगा तो जीरो आएगा सभी एक्स की जगह पे। हो गया, नेक्स्ट कर चालू। और बाकी सबका आया कि नहीं आंसर? नेक्स्ट, जल्दी करो। ये तो मेरे ख्याल से मैंने पिछली क्लास में बताया ही था, हमने ओरली सॉल्व भी कर लिया था, पाई बाय 12 आया था, याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हो, 3x का होल स्क्वायर लिख दो, फिर उसके बाद 3x को टी पुट करके कर सकते हो। एक आध दो स्टेप हिंट दे देता हूं, देख लो इधर पे। यहां पर इसको चाहो तो ऐसा लिख दो, इंटीग्रेशन 0 से 2/3, इधर पे आ जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। फिर उसके बाद सब्सटीट्यूट कर दो, 3x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। समझ गए? या 9 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 अगर कॉमन लेके करोगे तो 1/9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ये 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। ये करना चाहोगे ये भी चलेगा, ठीक है। 9 कॉमन निकलेगा तो 4/9 हो जाएगा इधर पे, और उसको 2/3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसमें आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों में जो भी अप्लाई करना चाहो, जैसा करना चाहो कर सकते हो। उमांश बना ये वाला क्वेश्चन, जल्दी कंप्लीट कर। हाँ बना लिया था ये, हाँ ये बताया था लास्ट क्लास में। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ऐसा कर रहे होगे, 3x कोई x अज्यूम करके सॉल्व कर रहे होगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या ले रहे हो, tan इनवर्स 3x/2 अपॉन 3, ऐसा ले रहे हो कि नहीं ये बताओ। हाँ, ये अपॉन में 3 लेना पड़ेगा ना, जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाएगा, अगर ऐसा लेते हो तो। डायरेक्ट अगर बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए करते हो तो, नहीं तो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट करके करो, ठीक है। आया क्या आंसर, एक बार बताओ। 1/9 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स ये आ जाएगा, कितना आएगा ये, 3x/2, और इधर पे लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो फिर। हाँ 1/a भी आएगा ना, 1/a मतलब 1/2/3, ये भी आएगा, 3 1 जा 3 3 जा, ये कट जाएगा, ठीक है।
और इसका भी करोगे ना तो यहाँ पर 1/a आएगा, तो ये 1/2 होगा। अगर अनुष्का तुम जो कर रहे थे ना, डायरेक्टली अगर करने जाओगे ना तो 1/a tan इनवर्स x/a ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उस केस में ये 3 उस लिए आएगा और ये, ठीक है। 3 तरीके हैं मेरे ख्याल से, सब्सटीट्यूशन या फिर ये तरीका ज्यादा इसमें बेटर होगा मेक श्योर करने के लिए। 1/6 क्या है फाइनल आंसर बताओ जल्दी। π/24। हाँ ये π/4 आ जाएगा। फाइनल आंसर विल बी π/24। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बन गया क्या सबका, बताओ जल्दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो अभी देखो 30 मिनट्स हमारे वेस्ट हो गए उसमें, ठीक है, स्लो हो गए हम लोग। मैं बता रहा हूं एकदम जल्दी करना पड़ेगा। नेक्स्ट 45 डेज में पूरा सिलेबस खत्म करना है, फिर रिवीजन चालू करना है, तो इसलिए थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करो। ये कौन सा है 7.8, ये हो गया ना, 7.9 में आना है, 7.9। चलो जल्दी जल्दी कर दो। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे क्या, बताओ जल्दी, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। नहीं, ऊपर में x है ना, ऊपर में x है तो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। जल्दी बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। x² + 1 को t, फटाफट करते जाओ जल्दी, पेन उठा। डिफरेंशिएट 2x = dt/dx। x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2। तो ये x और dx की जगह पे dt/2 लिखो। इंटीग्रेशन dt/2 अपॉन में आ गया t। लिमिट बदलो, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। सबको क्लियर, लिमिट चेंज करना। शांभवी क्लियर। 1/2 आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। लिमिट 1 से लेके 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 2 माइनस log 1। आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। खत्म हो गया, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। अब सारे बेंच में एक एक बुक होनी चाहिए, बुक ओपन करके रखो, अपनी स्पीड पकड़ो फिर, ठीक है। है ना सभी के पास एक एक बुक। हाँ जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। हिंट चाहिए तो बताओ। हिंट दे दूं कि सोचोगे थोड़ा, दे रहा हूं चलो। इधर पे ध्यान दो, इसको क्या लिखो, देखो यहां पर रूट साइन फाइव है, इस कॉस क्यूब फाइव, कॉस की पावर 5 को ऐसा लिख दो, कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 5 इंटू d5। समझ में आया क्या, ये क्या किया मैंने, कॉस की पावर 5 को पावर 4 और पावर 1 में अलग अलग कर दिया, ताकि मैं यहां से इसको साइन में बदल सकूं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 5 d5। समझ में आई ये चीज। और यहां पर क्या, रूट ओवर साइन 5, इंटीग्रेशन 0 से π/2। यहां तक समझ में आएगा क्या किया मैंने। साइन में क्यों बदला, ताकि ये सब साइन में हो, ये अकेला कॉस में हो, ताकि मैं साइन 5 की जगह पे t डालूं तो कॉस 5 d5 क्या हो जाएगा, dt। क्या ये क्लियर हो गया। अब लिख दो पुट साइन 5 = t। पुट साइन 5 = t। डिफरेंशिएट करो, cos phi = dt/d5। तो cos phi d5 = dt। तो ये पूरा का पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। और जहां जहां पर साइन फाई आ रहा है वो पूरा हो जाएगा t। तो रूट t 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर पे आ गया dt। लिमिट भी बदलो, लिमिट क्या होगी देख के बताओ जल्दी। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, हाँ क्या, कैसे लिमिट कैसे निकाल रहे हैं। लिमिट निकालने के लिए देखो, अभी जो लिमिट है वो 5 की है ना, तो 5 की जगह पे 0 रखो। 0 क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो 0 अगर रखूंगा तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी,
साइन 0 मतलब कि 0, तो ये लोअर लिमिट हो गई 0। समझ में आया? अब अपर लिमिट कितनी है? π/2, तो यहां पर फाई की जगह पे रख दो π/2, तो यहां पर π/2 रखूंगा तो साइन π/2 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसलिए अपर लिमिट हो गई 1। समझ गए? यहां तक हुआ? आगे इंटीग्रेट कर दोगे? छोड़ दे इसको कि एक आध दो स्टेप में अगर कहीं प्रॉब्लम आ सकती तो देखो क्या है, क्या गलती कर सकते हो, सुन लो इधर। यहां पर इंटीग्रेशन 0 से 1, रूट टी को क्या लिख सकोगे? टी की पावर 1/2। इधर पे एक्सपांड कर दोगे, कौन सा फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई डाउट तो नहीं इसमें? बताओ जल्दी। ठीक है, फिर उसके टी की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करना। पहला टर्म क्या आएगा? टी की पावर 1/2 प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? टी की पावर कितना बनेगा ये? 5 प्लस 1/2 मतलब कितना हो जाएगा? 9/2 माइनस 2, टी की पावर कितना हो जाएगा? 5/2। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने? टी की पावर 1/2 का अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अभी इसके बाद इंटीग्रेशन करना, फिर उसके अपर और लोअर लिमिट पुट कर देना। आगे जगह छोड़ दो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देख के समझो किसका फॉर्मूला बनता है। ये किसका? साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तब बनेगा जब x की जगह पे क्या पुट करेंगे? tan थीटा। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद आया सबको ये? तो यहां पर सबसे पहला स्टेप होगा पुट क्या पुट करना है? x इज इक्वल टू tan थीटा। लिखो जल्दी जल्दी करते जाओ। x इज इक्वल टू tan थीटा लिख लिया? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। अभी लिमिट मत लिखो क्योंकि चेंज करेंगे हम। साइन इनवर्स इधर पे हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक का क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो। dx की वैल्यू निकालना है, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? जल्दी बताओ अभी। थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो। थीटा के रेस्पेक्ट में करने से इधर पे क्या आ जाएगा? dx बाय डी थीटा आएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा? d बाय डी थीटा, और इधर पे क्या हो जाएगा? tan थीटा। क्या ये समझ में आ गया? tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो जल्दी। सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा dx बाय डी थीटा। समझ में आई ये? तो डी थीटा को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक का स्टेप समझ में आ गया? बताओ जल्दी। तो ये जो dx है ना, उसकी जगह पे ये डालना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आराम से एक बार देखो, क्या ये प्रोसेस समझ में आया? क्या किया हमने? x की जगह पे क्या डाला था? tan थीटा, dx को बदल दिया डी थीटा में। ठीक है, अब अगला स्टेप तुम लोग बताओ क्या करना है? नहीं, इसका क्या करना है? इसको क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इधर पे आ जाएगा साइन। अच्छा, लिमिट भी तो बदलना था ना यार। हाँ, लिमिट नहीं बदला हमने, लिमिट भी बदलेंगे। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? तो देखो लोअर लिमिट के लिए x की जगह पे डालोगे 0, x की जगह पे 0 डालोगे, तो x की जगह पे अगर 0 डालोगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। तो यहां पर लोअर लिमिट में तो कोई बदलाव नहीं होगा, 0 का 0 ही रहेगा। अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा? π/4। तो अपर लिमिट हो जाएगा π/4। ये क्लियर हुआ क्या सबको? चेक कर लो। ठीक है, हाँ। और इधर पे अंदर पे ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स ये बन गया साइन 2 थीटा, और इधर पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया डी थीटा। डन। अब साइन इनवर्स साइन कट, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर? 2 निकल जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डन। यहां तक हो गया सबका? अब कैसे बनेगा ये बताओ जल्दी। बाय पार्ट्स आइलेट। किसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन? आई एल ए मतलब अलजेब्रिक, और ये हो गया सेकंड फंक्शन। समझ गए क्या होता है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। यहां तक समझ में आ गया? और ये बाहर में लिमिट रहेगी, लिमिट 0 से लेके कहां है? π/4। मेरे ख्याल से इसके बाद कर लोगे, सिर्फ आपको अगर इसका इंटीग्रेशन पता है तो। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? बोलो जल्दी। क्या होता है? tan थीटा ही होता है, लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे थे।
टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन, दैट्स इट। आगे तो कर लोगे ना। यहां पर थोड़ा सा हो सकता है गलती हो, ये तो वन हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, फिर आपको यहां पर टेन थीटा का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना एक बार। तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस लॉग कॉस थीटा या फिर लॉग सेक थीटा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग सेक थीटा। तो भाई ये सब चीजें करना है, मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं नहीं पूरा एक एक एंड तक नहीं करूंगा सॉल्व इसको। इसके बाद का काम तुम लोगों को करना पड़ेगा, फाइनल आंसर बुक से मैच करना पड़ेगा। हटा दूं इसके बाद मैं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस हिंट को हम यूज नहीं करते, हम अपने मन से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देख लो जल्दी से इसको। आई इज इक्वल टू दिस, स्टेप नंबर वन, रूट के अंदर जो है उसको टी ले लो, x+1 x+2 को टी ले लो, ताकि रूट के अंदर सिंगल टर्म हो जाए, समझ गए ना। dx कितना आएगा बताओ, dx कितना आएगा, डिफरेंशिएट करो ना जल्दी बताओ। dt, dx इज इक्वल टू dt। हाँ, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, और यू विल गेट dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये dx रिप्लेस होगा dt से। ठीक है, ये पूरा का पूरा रिप्लेस होगा किससे, t से, या रूट टी से बोल दो, है ना। अब ये x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t-2। तो इंटीग्रेशन इधर पे आ गया t-2, इधर पे आ गया रूट टी, इधर पे आ गया dt। यहां तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। ये करने से क्या हुआ, इधर से रूट हट गया, इधर पे लग गया, मतलब यही हुआ ना, इधर पे सिंगल टर्म पे रूट आ गया। सिंगल टर्म पे रूट आना आसान होता है, क्यों आसान होता है, क्यों होता है ऐसा, टी की पावर क्या लिख सकते हैं उसको हम, 1/2, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली टर्म हो जाएगी टी की पावर 3/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2। लिमिट मैंने नहीं बदली है, लिमिट बदलना पड़ेगा। लिमिट, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, और अपर लिमिट आ जाएगी 4। आगे कर लोगे क्या, जल्दी बताओ। 2 से लेके 4, यहां तक का स्टेप चेक कर लो जल्दी से। नहीं लिखना है, मैं नहीं लिख रहा था, बाद में एक साथ देखना, फिर लिख दिया मैंने। हाँ, नया लिमिट, जैसे ही तूने x को हटा के t डाला तो t का लिमिट डाल दे, समझ गया ना। किसी ने निकाल लिया आंसर, टी की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा 2/5 टी की पावर 5/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 - 2, ये सब करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन। किसी का आएगा आंसर, यहां तक लिख लिया क्या सबने, यहां तक हो गया। हटा रहा हूं, जगह छोड़ो, अगली उसको अगली क्लास के पहले करके लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखो इसको। कुछ डाउट है, फंडामेंटल डाउट है तो बता। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नोट करो, जगह छोड़ो पिछले क्वेश्चन के लिए, और ये लिखो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ जल्दी। हाँ, cos x से डिवाइड, और कोई ऑप्शन। हाँ, मैं बता दूं हिंट, cos x को पुट करो t, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 + t², और cos का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, तो वो क्या बन जाएगा dt। जल्दी करो, सॉल्व करके रखो, लिमिट भी चेंज करो। जी सर, नहीं नहीं सॉरी सर।
आवाज आ रहा है ना आयुष? हाँ हाँ, इसमें प्रॉब्लम है बोल रहे हो? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो या फिर फैक्टराइज कर, माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो 1/x² माइनस x प्लस माइनस 4 ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है ना इसमें, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस क्या बनेगा, ये x 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा -4। क्या ये समझ में आया? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहां से यहां तक क्या बन जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको करोगे 1/4 आ जाएगा -17/4 या 17√17/2 का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। क्या ये आया धनुष का, ये आया यहाँ तक तो सही है, यहाँ भी सही है, ये भी सही है, पूरा सही है। ये 1/4 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, -16 -4 मतलब -17। चेक करो, ऐसा आना चाहिए। यही आएगा। अरे वो 17/4 आएगा, मैं उसको √17/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, समझा? ऐसा आया क्या, देखो एक बार। माइनस को अंदर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इधर पे आ जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x -2 का होल स्क्वायर और इधर पे आएगा dx। चेक करो ऐसा किया क्या, माइनस को अंदर डालोगे फिर उसके लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ मैं गलत लिख दिया क्या, हाँ ये 1/2, बाकी लोग छाप लिए क्या? जल्दी करो, हुआ क्या ये, आगे कर लोगे क्या ये बताओ। अच्छा लिमिट बदलना पड़ेगा क्या, लिमिट बदलने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ पर ये 0 है और ये क्या है 2 है, तो सीधा लॉग वाला लग जाएगा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। ठीक है, छोड़ दूं क्या आगे, पक्का ना? जगह छोड़ते जाना, बता रहा हूं मैं, जगह छोड़ते जाना और पूरा सॉल्व करके मैं कॉपी चेक करूंगा अगली क्लास में। आज याद रखा था, मैं होमवर्क दिया था इसलिए अगली क्लास में भी याद रखूंगा, क्योंकि मुझे ना दिवाली के पहले तुम लोगों का इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से खत्म करवाना है, मिसलेनियस वगैरह सब कुछ मिला के। उसके बाद फिर हम लोग फुल स्पीड में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 2 चैप्टर में इंटीग्रेशन और लगता है। हाँ ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले अंदर वाले इस वाले पार्ट का बस बताओ क्या करना है, बोल रहे हो कि लिख दूं? क्या बनेगा, x+1 का होल स्क्वायर बनेगा और 1 इधर पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, आएगा क्या, चेक कर लो। a² + 2ab + b² 1 हो गया और 4 + 1 कितना होता है 5 हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x² + a², कौन सा लगेगा, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो क्या देगा, tan इनवर्स x + 1 बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लिमिट लगा देना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट डालोगे तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट डालोगे तो 0 हो जाएगा। 1 ना आएगा मतलब कि π/4, मतलब फाइनल आंसर आएगा π/2, नहीं तो फाइनल आंसर π/2 आएगा, नहीं π/8 आएगा, π/8 आएगा फाइनल आंसर।
समझ गए ना कैसे बन रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। हाँ ये वाला क्वेश्चन दिमाग में क्लिक किया क्या? हाँ लेकिन वो प्रॉब्लम भी समझ गया जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। याद करो मैंने डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल में ये बताया था e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। इसको इंटीग्रेट नहीं करना होता है, इसका सीधा सीधे आंसर होता है। क्या आता है? e की पावर x f ऑफ x। याद आया ये चीज? लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है e की पावर x नहीं, e की पावर में क्या आ रहा है 2x। तो क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले 2x को क्या पुट कर दो, t पुट कर दो। समझ गए? तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ dx क्या हो जाएगा? dt बाय 2। dx आ जाएगा dt बाय 2। लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी? लोअर लिमिट 2 हो जाएगी, अपर लिमिट 4 हो जाएगी। किसी को प्रॉब्लम तो छुपाना नहीं इसमें कि लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 लिख दिया मैंने। ये 1 अपॉन x है। अच्छा 1 अपॉन x को छोड़ो, इसको पहले लिखो, e की पावर t लिख दिया पहले मैंने। 1 अपॉन x है तो x की जगह पे क्या डालेंगे, देखो इधर पे x की जगह पे क्या डालेंगे, x की जगह पे क्या डालेंगे t बाय 2। तो 1 अपॉन x की जगह पे क्या डालेंगे 2 बाय t। तो यहाँ पर 1 अपॉन x की जगह पे क्या आएगा 2 बाय t। समझ गए क्या सभी, जल्दी बताओ। हाँ इधर पे क्या आएगा माइनस 1 बाय 2। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या डालेंगे 4 बाय टी स्क्वायर। तो इधर पे क्या आ जाएगा इंटू 4 बाय टी स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dt। क्या एक बार देख लो ये समझ में आया क्या? dt नहीं dt बाय 2 आएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही वाला है, सब्स्टिट्यूशन ठीक से करने का। ये हो गया सबको अच्छे से क्लियर। अब क्या करोगे, अब ये 2 और ये 2 से काट दोगे। नहीं ये दोनों से कटेगा ना, इधर से भी कटेगा, कॉमन निकलेगा ना, इधर से 2 कॉमन निकलेगा और ये वाले 2 से कट जाएगा। नहीं आया तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 2 से ये कट गया, e की पावर t, इधर पे 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर किया और 2 निकाल दिया बाहर, और इधर आ गया dt बाय 2। अभी क्लियर हुआ? अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बना e की पावर t इंटीग्रेशन 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, और इधर पे क्या हो गया dt। इंटीग्रेशन लिमिट है 2 से लेके 4। अभी चेक करो क्या फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, f ऑफ x कौन सा? पहला वाला फंक्शन है f ऑफ x है, दूसरा वाला क्या है उसका डेरिवेटिव। समझ गए भैया? उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होगा e की पावर t f ऑफ t, मतलब क्या जाएगा e की पावर t बाय t। ये वाली प्रॉपर्टी लगाया ना, देख लो इधर। हाँ लिमिट करेंगे ना पुट। लिमिट यहाँ पर कहां से कहां है 2 से लेके 4, ये तुम लोग कर लेना। हटा दो इसको फिर मैं, शाम भी कुछ प्रॉब्लम उमर समझ में आ गया? चलो जगह छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंट चाहिए क्या? ये जो क्वेश्चन देख रहे हो इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एमसीक्यू में ऐसा ही एमसीक्यू आएगा। इंटीग्रेशन में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, जो पिछला वाला हमने किया उस लेवल के क्वेश्चन कम चांस है, लेकिन थोड़े घुमा फिरा के ज्यादा चांस है। बताओ क्या एक तरीका जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग के प्रोसेस में तुम लोगों को मुश्किल जाएगा। जैसे इधर पे देखो, अंदर से ना, अंदर से एक्स क्यूब को कॉमन निकालो, इधर से एक्स क्यूब को कॉमन निकालो। एक्स क्यूब अगर कॉमन निकलेगा तो इधर तो एक्स ही है, तो लेकिन क्यूब निकाल दिया, क्या होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा है। या फिर मैं एक्स की पावर -2 लिख सकता हूँ। क्या ये क्लियर हो गया? माइनस इधर पे क्या हो जाएगा 1, और इस पूरे की पावर कितना है 1/3, और नीचे में क्या है x की पावर 4। क्या ये समझ में आया? अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है ना, ये 1/3 इसकी भी पावर में आ जाएगा, इसकी भी पावर में आ जाएगा, तो ये वाला क्या बन जाएगा x की पावर 3 पूरे की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर -2 -1 पूरे की पावर 1/3।
क्या ये वाला स्टेप समझ में आया? बताओ जल्दी। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, x की पावर 4। क्या ये क्लियर हो गया? अभी ये 3 कट जाएगा तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो इधर पे बना x और इधर बना x की पावर -2 -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर क्या हो गया 4। क्या ये समझ में आ गया? इधर का एक x कटेगा और ये 4 कट के कितना हो जाएगा? पावर में 4 कैसे हो गया? कौन सा पावर में 4? अच्छा ये 1/3। हाँ ये 1/3 है। अभी ये समझ में आ गया? एक बार यहाँ तक बताओ। ये 1 बन गया x का पावर 1 और इधर x का पावर 4 था। ये एक x ये x कटा, x की पावर कितना हो गया 3। अब इधर पे यहाँ पर बन रहा है x की पावर -2 -1 की पावर 1/3 और नीचे में क्या है x की पावर 3 और ये है dx। यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया? इसके बाद ना इसको t पुट कर देना। तो इसका जो डेरिवेटिव है, स्पेशली इसका जो डेरिवेटिव है x की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 x की पावर -3, जो कि ये वाली टर्म यहाँ पर आ रही है। दिख रहा है क्या ये? तो वो dt से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक करो जल्दी। पहले यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट करो, यहाँ तक आओ, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझा रहा हूं। हाँ लक्ष्य, यहाँ तक कि किसी स्टेप में कोई डाउट तो पूछ। पहला स्टेप मैंने क्या कॉमन निकाला दोनों में से? x की पावर 3। ये क्या बचा समझ में आया? फिर उसके बाद मैंने पावर में जो 1/3 थी दोनों में अलग अलग कर दिया। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ का 3 ये 3 कट गया तो x बच गया, बाकी और कहीं कुछ नहीं किया। वो जो x बचा और ये x का पावर 4 बचा ये कट गया तो यहाँ x का पावर 3 बच गया। तो यहाँ तक समझ में आया क्या हुआ सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद का स्टेप क्या करना है समझो इधर। इसके बाद ना न्यूमरेटर वाले ये वाले पूरे टर्म को t पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की पावर -2 -1 इज इक्वल टू t पुट करो। अब डिफरेंशिएट करो इसको। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? -2 x की पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाय dx। तो -2 अपॉन x³ इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाय dx। तो ये इधर जाएगा 2 इधर जाएगा तो dx अपॉन x³ इज इक्वल टू हो जाएगा -dt बाय 2। तो dx बाय x³ ये कितना किससे रिप्लेस हो जाएगा? -dt बाय 2 से। ये रिप्लेस हो जाएगा t से। इंटीग्रेशन ये पूरा क्या बन जाएगा? t की पावर 1/3 इंटू -dt बाय 2। यहां तक समझ में आया क्या? चेक कर लो एक बार। लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। लिमिट तो लोअर लिमिट आ जाएगी 1/3 अगर पुट करोगे। क्या आएगा? लोअर लिमिट पुट करो जल्दी बताओ। करो ना जल्दी, लोअर लिमिट 1/3 डालो। मुझे पता है क्या आएगा। हाँ 8 आएगा लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या आएगा? 0। लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट 0 -1/2 बाहर t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4/3 अपॉन 4/3। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 8 नहीं 8 से लेके 0 8 से लेके 0। तो ये हो जाएगा -3/8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालोगे 0 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो -8 की पावर 4/3।
8 की पावर 4/3 मतलब इसको 2 की पावर 3 लिखोगे तो 3 कटेगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16/8 मतलब 2 3 6 6 आना चाहिए आंसर। चेक कर लो, आगे कैलकुलेशन करो ना इसको जल्दी जल्दी। आया 6? देखा, जल्दी कर सॉल्व। हाँ मेरे ख्याल से ना इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया बुक में। 4 आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से इसका आंसर गलत दिया है क्वेश्चन। चेक करो तो एक बार नेट में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना ये एक बार और ऐसा हुआ था, मैं बहुत देर टाइम वेस्ट कर दिया था इसमें। मैं उससे कर दे रहा हूँ सर्किट टू सर्च। सिक्स है ना? हाँ मेरे को एक बार याद है ना, बहुत टाइम वेस्ट किया था उसका आंसर मैच करने के। 6 है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में गलत दिया है इसका आंसर। क्या ये समझ गए सभी कैसे हुआ? हाँ। हटा दो उसको फिर मैं। ये 6 भी नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? यहां तक आया, लिमिट लिमिट पुट किया, लिमिट पुट करने के बाद यहां तक का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो क्या लिखोगे इसको, -3/8। ये कितना हो जाएगा माइनस, ये जो 8 है 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 पूरे की पावर 4/3। ये क्लियर हुआ? ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 2 की पावर 4 बनेगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा -16। माइनस माइनस कट जाएगा तो 3 इंटू 16/8 हो जाएगा। 8 1 सा 8 2 सा कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 6। समझ गए क्या? और कोई डाउट इसमें? हो गया सर, हो गया, हटा दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एफ ऑफ एक्स मिलेगा अगर इसको इंटीग्रेट करके लिमिट डालोगे तो। फिर उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें इंटीग्रेशन के लिए बाय पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेट करो, इसको पूरा कंप्लीट करो जल्दी। डालिए बाय पार्ट्स।
एफ ऑफ एक्स आया क्या, बताओ जल्दी। माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या ये एफ ऑफ एक्स आया तुम लोगों का? यही आया? ये कितने बच्चों का एफ ऑफ एक्स सही आया बताओ पहले जल्दी। सही आया ना, लेकिन ये नहीं है ना, एफ ऑफ एक्स नहीं निकालना है हमें, क्या निकालना है? एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझा ना? आदि क्या डाउट है? तेरा क्या है? एक्स साइन एक्स और तो इस ये आया तेरा एफ ऑफ एक्स नहीं आया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया कि नहीं? फिर आ गया सही। ओके, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक बार चेक कर तो ठीक से, मेरे को लग रहा है तू गलत देख रहा है। बी है सर, बी है, हाँ। यहाँ पर इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा 1, और ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? प्लस cos x। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा x साइन x माइनस cos x प्लस cos x, ये वाले दोनों टर्म्स कट जाएंगे, सो फाइनली यू विल गेट x sin x। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। क्या ये आया समझ में? अब एक चीज इधर नोटिस करना, ये जो आंसर है वो एक्चुअल में यही, बस टी की जगह पे क्या आ गया है? एक्स आ गया, क्योंकि पहले आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर आप इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा ना, समझ गए कि नहीं? इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअल में क्या है? एंटी डेरिवेटिव। तो यही इंटीग्रेशन और बाद में इसी का डिफरेंशिएशन, तो कट के वो आपको यही वाला फंक्शन मिल जाएगा, बस एक्स के टर्म्स। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इसमें ना प्रॉपर्टीज जैसा बुक में मार्क है, मार्किंग है, मैं वही मेथड यूज करूंगा, तो आप लोग भी वैसे ही करना, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन रहता है पक्का, ऑलमोस्ट पक्का रहता है, P0, तो यहाँ P0, P1, P2 ऐसी मार्किंग है, तो वही करते चलेंगे। तो सबसे पहले P0 लिखना, ये है इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of t dt। खुद से समझ लो क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का, नहीं आया समझ में खुद से? इसका मतलब है कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर dx 2 से लेके 3 निकालो, या टी स्क्वायर dt 2 से लेके 3 निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब अगर फंक्शन सेम है, लिमिट सेम है, सिर्फ t या x वेरिएबल का नाम बदल जा रहा है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर सेम होगा। क्या ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? फंक्शन अलग अलग होना चाहिए और पावर नहीं, फंक्शन सेम है लेकिन वेरिएबल अलग अलग है, इसीलिए दोनों में f लिखा है, एक f एक g नहीं। दोनों एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन हो या दोनों साइन एक्स वाला फंक्शन, साइन एक्स साइन टी वाला फंक्शन हो, फंक्शन सेम हो, वेरिएबल अलग हो जाए, ठीक है, तो वैल्यू सेम आती है। तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। सेकेंड नंबर वाली प्रॉपर्टी क्या है? देखो P1, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इंटीग्रेशन a से लेके b
एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, उसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन बी से लेके ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स। मतलब क्या किया हमने, अपर और लोअर लिमिट को एक्सचेंज कर दिया, तो बाहर में क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है, लोअर माइनस अपर करोगे तो बाहर में माइनस आ जाएगा। दैट्स इट। P3 बोलता है इंटीग्रेशन, सॉरी P2 बोलता है इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर ऐसा है तो उसको हम ए से बी, ए से सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस सी टू डी, सी टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इसमें ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मॉड्यूलस वाला पक्का आता है। मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, देखो कैसे अप्लाई होता है, एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। अगर मान लो आपको बोलते हैं इंटीग्रेशन मॉड x माइनस 2 dx, ये इंटीग्रेट करके बताओ, लिमिट दे दिया 0 से लेके 4। ठीक है, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आसान भी है बहुत। अगर आपको इंटीग्रेट करना है इसको 0 से 4 के इंटरवल में, तो मॉड, आपको पता है मॉड हटाते तो एक बार प्लस लेते और एक बार माइनस लेते, तो यहां पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। तो कैसे डिसाइड करते हैं, याद है मॉड x प्लस 2 की वैल्यू एक बार प्लस ली जाती है और एक बार माइनस साइन के साथ ली जाती है, डिपेंड करता है x की वैल्यू के ऊपर। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हुआ तो पॉजिटिव लेंगे, अगर x लेस देन 2 हुआ तो क्या लेंगे, नेगेटिव। याद है अंदर वाले नंबर को इक्वल टू 0 कर दो, क्या आया 2 आया, तो 2 से बड़ा तो पॉजिटिव, 2 से छोटा तो नेगेटिव। सिंपल सा रूल यही है। ठीक है, तो यहां पर क्या ले, तो यहाँ लिमिट के हिसाब से देखेंगे, लिमिट है 0 से लेके 4, मतलब x की वैल्यू 0 से लेके 4 है, x की वैल्यू यहाँ पर कहाँ है, 0 से लेके 4 के बीच में। तो इस लिमिट को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। कौन सा दो पार्ट, एक 0 से लेके 2 तक का होगा और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, 2 से लेके 4 तक का होगा। समझ में आया? 0 से 2 वाले पार्ट में x 2 से छोटा है, मतलब हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? और 2 से लेके 4 वाले पार्ट में, 2 से लेके 4 वाले पार्ट में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। और उसके बाद जैसा नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है वैसा ही करेंगे। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये इसका अलजेब्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। दूसरा, इसी चीज को ग्राफिकली भी समझो। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, जैसे अगर मान लो कोई भी फंक्शन है तो उसका ग्राफ भी बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। अगर मान लो इस फंक्शन को मैं a से b के इंटरवल में इंटीग्रेट कर रहा हूं, a से b, तो आपको जो वैल्यू मिलती है, जो नंबर मिलता है, वो एक्चुअली नंबर इस एरिया को बताता है। कौन सा एरिया, एक्स एक्सिस और ये कर्व जो है उसके बीच का जो एरिया वो बताता है। क्लियर? अगर मान लो मैं बीच में एक पॉइंट ले लेता हूं c, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं a से c में इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब ये वाला एरिया निकाल रहा हूं, c से b में इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब ये वाला एरिया निकाल रहा हूं। तो दोनों एरिया का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया के इक्वल होगा। तो इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। कौन सा है, P3। क्या देखो एक बार P3 वाली प्रॉपर्टी क्या समझाओ। P3 वाली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं एग्जांपल से समझा पाना तो मुश्किल होगा, सीधे मैं जब एक क्वेश्चन करवाऊंगा तब इस पे बेस्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे। मतलब अभी इसको याद रखने का तरीका समझ लो। a से b अगर लिमिट है तो यहाँ x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस b माइनस x से। लिमिट अगर 1 से लेके 2 है तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3 माइनस x से रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स इट। P4 जो है इसी का एक स्पेशल केस है। P4 इसी का स्पेशल केस है। इसमें लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके a हो जाएगी, मतलब लोअर लिमिट 0 हो जाएगी।
तो यही प्रॉपर्टी में ए की जगह पे 0 डाल दो, बी की जगह पे ए डाल दो, तो बताओ क्या बन जाएगा ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो अगली एक्सरसाइज है उसके 50% क्वेश्चन अकेले इसी प्रॉपर्टी से बनते हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टी से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं P5। नेक्स्ट है P5। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx। इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f of 2a minus x dx। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बस लिख लो। ठीक है, यूज बहुत रेयरली होगा, मतलब नहीं होगा ये मान के चलो। अब इसको समझाने के लिए ये एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टी का स्पेशल केस आता है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी का 0 से 2a 2 पार्ट में ब्रेक करके करते हैं, बट इतना यूज नहीं होगा ये। ठीक है, अभी फिलहाल लिख लो, अगर एक आध रेयरली कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं बताऊंगा। P6 जो है ना, P6 के पहले ना एक्चुअली मैं P7 बताता हूँ पहले, थोड़ा सा इसके लिए जगह छोड़ना P6 के लिए, और P7 पहले लिखना। तुम वो समझोगे ना तो P6 ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। यहाँ है इंटीग्रेशन -a to a f of x dx is equals to 2 times इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx, और इसी की वैल्यू होती है 0। ये वैल्यू कब होगी, जब f of x इवन होगा, इवन फंक्शन, और ये तब होगा जब f of x ऑड फंक्शन, f of x ऑड फंक्शन। ठीक है, तो P7 ये प्रॉपर्टी जैसे मैंने लिखा लिख लो पहले, -a to a f of x dx, इसकी वैल्यू ये आएगी अगर फंक्शन इवन है, ये आएगी अगर फंक्शन ऑड है। क्या होता है इवन फंक्शन, और अगर पावर ही नहीं है साइन 5x इवन है ऑड है। ये नोट करो, फिर मैं समझा रहा हूँ इवन ऑड फंक्शन क्या था। हटा दूं क्या इसको मैं, अरे सिंपल, इवन है तो क्या होगा, क्या ये हो क्या रहा है समझ में आ रहा है क्या, -a से a की लिमिट है तो क्या हो जाएगा 2 times 0 to a हो जाएगा। लिमिट को हमने आधा कर दिया और बाहर में क्या कर दिया 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हटा दो इसको अब मैं। ओके, अब लिखो इवन ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस, तो क्या होते हैं इवन ऑड फंक्शन समझना। अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल आए तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। और अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लिखो पहले, फिर मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, बताना कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। हाँ हाँ, लिख ले ये दोनों चीजें सबने। अब मैंने एक एग्जांपल लिया f ऑफ x इक्वल टू 3x²। बताओ ये इवन है कि ऑड है, कैसे चेक करोगे, तो आप x को किससे रिप्लेस कर दो, -x से, तो x की जगह पे लिखो -x, तो ये f ऑफ -x हुआ। तो यहाँ पर भी x की जगह पे क्या आ जाएगा -x। समझ में आई ये चीज, तो ये क्या बन जाएगा 3 और ये क्या बन जाएगा x², f ऑफ -x की वैल्यू। तो f ऑफ -x जो निकला वो किसके बराबर निकला, f ऑफ x के बराबर निकला। मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। आया कि नहीं आया समझ में।
अच्छा एक और फंक्शन दे रहा हूं, बताओ इवन है कि ऑड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -7x, ऐसे ही हो जाएगा x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6 इवन फंक्शन। ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इवन फंक्शन, क्योंकि अगर प्लस डालोगे माइनस डालोगे दोनों में वैल्यू सेम मिलेगी, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा इवन। ये बताओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऑड फंक्शन, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा इवन। समझ में आएगी चीज, ठीक है। अब इसी इवन और ऑड फंक्शन को हम देखते हैं ग्राफ में। ग्राफ में देखो कैसे दिखता है इवन ऑड फंक्शन। जैसे अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है पता है क्या किसी को, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है पता है ना, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, याद है ये। तो देखो ये इवन है, इवन में देखो ये लेफ्ट और राइट दोनों में सिमेट्री दिख रही है, मतलब अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो दोनों ओवरलैप करेगा। तो इवन में क्या होता है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 दोनों सिमेट्रिक होता है, ठीक है। ऑड में कौन सा क्वाड्रेंट सिमेट्रिक होता है, फर्स्ट और थर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो यहां पर भी देखोगे साइन में क्या है, साइन में ऑड है, क्यों ऑड है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री है। कॉस इवन क्यों है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में सिमेट्री। समझ में, हाँ लॉग फंक्शन, तो लॉग तो नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होता, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब ऐसा जरूरी नहीं हर फंक्शन को इवन और ऑड में क्लासिफाई करें, कुछ फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अच्छा अब ये चीज समझना, अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहा हूं, लिमिट है -2 से लेके +2 में, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया अंडर द कर्व। तो ये कौन सा एरिया देगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इसका यही मतलब हुआ। अगर आपको ये पूरा एरिया निकालना है तो उस पूरे एरिया को लिखने के लिए आप और आसानी से ये लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 2x² dx, क्योंकि ये दोनों एरिया क्या होगा सेम होगा। तो यही चीज आपने यहाँ प्रॉपर्टी में लिखी है। अगर फंक्शन इवन है तो लिमिट 0 से -a to a f of x dx की जगह क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। क्या ये क्लियर हो गया इवन फंक्शन की। अगर फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड है, इंटीग्रेट कर रहे हो कहां से कहां तक, -2 से लेके +2 तक, तो देखो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आएगा, ये एरिया और ये एरिया आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नीचे बना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों एरिया का सम कितना हो जाएगा 0। इसीलिए आपने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर फंक्शन ऑड है तो ये वाला इंटीग्रल क्या आ जाएगा 0। क्या ये समझ में आया सभी को, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ये पूछता है कि इंटीग्रेशन sin x dx क्या होगा, लिमिट -π/2 से +π/2, तो आपको इंटीग्रेट करके नहीं बताना है, आपको सिर्फ देखना है sin x कौन सा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है, ऑड। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। अगर आपको ये बोलता है इंटीग्रेशन x³ dx क्या होगा -5 से लेके +5 में, तो क्या हो जाएगा ये ऑड फंक्शन, तो -5 से +5 क्या हो जाएगा 0। समझ गए ना ये चीज। अगर आपको ये बोलता है इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 cos x dx क्या होगा, cos x dx क्या होगा, क्या होगा जल्दी बता लक्ष्य, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 क्या आ जाएगा यहाँ पर cos x dx। समझ में आया कि नहीं ये चीज, क्यों 2 टाइम्स हो गया क्योंकि ये कौन सा फंक्शन था इवन फंक्शन। तो क्या P7 समझ में आ गया सबको। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये इवन ऑड पे ही आधारित वाला बेस्ड वाला। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं P6 स्टार्ट हो गई क्या तुम लोगों की क्लास, हाँ चलो जाओ।
P6 में बता दूंगा, जगह छोड़ देना, वो इसी से रिलेटेड है इवन ऑड से।